रहस्यमयी निमोनिया से जुड़े ज्यादातर मरीज चीन और उत्तर पूर्वी बीजिंग और लियाओनिंग के अस्पताल में देखे जा रहे हैं। बच्चों में तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण हैं, जो कि निमोनिया की तरह कोरोना में भी इसी तरह के संकेत होते हैं। लेकिन अब तक बच्चे इस महामारी से काफी हद तक बचे रहे थे। इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोविड ही नए रूप में इस बार बच्चों पर हमलावर हो रहा है। एक्सप्लेनर में इसे समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम देवेश पांडे है। ग्लोबल संस्थाओं का मानना है कि ज्यादातर महामारियों की शुरुआत अफ्रीका या एशियाई देशों से होती है। WHO के डिजीज आउटब्रेक में भी यही बात मानी गई थी। मंकी पॉक्स, जीका वायरस, इबोला वायरस, सार्स, मार्स और हाल में तबाही मचा चुका कोरोना वायरस, इन सभी बीमारियों का ओरिजिन एशिया और अफ्रीका ही है। खासकर सांस से जुड़ी बीमारियों की शुरुआत चीन से ही कनेक्टेड दिखाई देती है। वायरस का असल सोर्स क्या है, ये पता लगा पाना काफी मुश्किल है। बहुत से वायरस म्यूटेट होकर नया रूप ले लेते हैं और फैलते हैं। जानवर या इंसान जिस पर ये वायरस बसे हुए हैं, वे भी यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। ऐसे में सोर्स समझ नहीं आता। इसकी शुरुआत एशिया और अफ्रीका से क्यों हो रही है, इस सवाल की वजह है इन जगहों की बढ़ती आबादी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 21वीं सदी की शुरुआत से ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ है। अब हाल ये है कि एशिया और पैसिफिक इलाकों में दुनिया के करीब 60% लोग रहते हैं। आबादी बढ़ने की वजह से इंसान और जानवर सीधे संपर्क में आने लगे हैं। जंगली जानवरों में कई खतरनाक किस्म के वायरस होते हैं। जैसे चमगादड़ को ही ले तो उसमें 100 से ज्यादा किस्में किसी भी समय मिल जाएंगी। एक से दूसरे तक होते हुए ये वायरस इंसानों तक पहुंच जाते हैं। चीन के बारे में कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि वहां एक्सोटिक एनिमल्स का बाजार सस्ता है। वुहान मार्केट इसी श्रेणी का हिस्सा था, जहां कथित तौर पर चमगादड़ों से लेकर सांप भी मिलते हैं। इनके कच्चे या अधपके मांस से खतरनाक बीमारियों का खतरा रहता है। कोरोना के पहले केस के बारे में कॉन्स्पिरेसी है कि बीमारी यहीं से फैली थी। एशियाई देश जैसे चीन, थाईलैंड और इंडोनेशिया में बाजारों में कई जानवरों को जिंदा बेचा जाता है। जगह की कमी के चलते ये सारे पशु एक साथ रख दिए जाते हैं। इससे भी वायरस को फैलने के लिए सही माहौल मिल जाता है। इस तरह की बीमारियां जूनोटिक डिजीज की श्रेणी में आती हैं। संक्रमित जानवर की लार, खून, यूरिन या उसके शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से इंसान इसकी चपेट में आ सकता है। कोविड के मामले में ज्यादातर देश मानते हैं कि ये चमगादड़ों से आई बीमारी है। इसी तरह से सार्स और मार्स भी जानवरों से आए हुए हैं। यहाँ तक कि एड्स जैसी लाइलाज बीमारी भी संक्रमित चिंपांजी से इंसानों तक पहुंची है। येलो फीवर भी साल 1901 में पशुओं से हम तक पहुंचा था। इसके बाद से रेबीज, लाइम डिजीज जैसी लगभग 200 बीमारियां हैं जो संक्रमित पशु पक्षियों से इंसानों तक आई हैं। लगभग साल भर पहले कांगो में एक मरीज रहस्यमयी बीमारी के साथ पहुंचा था। उसे बुखार के साथ ब्लीडिंग भी हो रही थी। पहले इसे इबोला समझा गया, लेकिन जांच में निगेटिव आने के बाद एक्सपर्ट्स नई महामारी की शुरुआत का अंदाजा लगाने लगे। इसे नाम मिला डिजीज एक्स। फिलहाल जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, उस बीमारी यानी डिजीज एक्स को फ्यूचर पेंडेमिक की लिस्ट में सबसे ऊपर माना जा रहा है। दुनिया के 300 से भी ज्यादा वैज्ञानिक 25 से ज्यादा वायरस और बैक्टीरिया को इस श्रेणी में रखेंगे, जिनकी जानकारी नहीं के बराबर है। इन पर काम किया जा रहा है। तो देखना होगा कि चीन में बढ़ती ये बीमारी क्या एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर कोविड की तरह जानलेवा साबित होगी। फिलहाल WHO समेत सभी संस्थान इस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये कोई वैश्विक महामारी ना साबित हो। आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।